बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और रूस ईरान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बताना चाहेंगे ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, यानी जो ब्रिक्स के प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे और उसके साथ साथ कुछ अन्य विदेश मंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। दरअसल इस बार भारत इस ब्रिक्स का जो मेजबानी है वो अपने हाथों में है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर रहेंगी। ये बैठक या ये सम्मेलन या जो ये ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चीन में भी हैं। ऐसे में ये बैठक या ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोपहर 1 बजे सभी विदेशी नेता पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। के साथ साथ रूस और ईरान के लोग भी इसमें विदेश मंत्री शामिल हुए। दरअसल ये बैठक शुरू हो चुकी है और अब ये बैठक जारी भी है और कुछ ही समय के बाद यानी 1 बजे पीएम मोदी से भी इन विदेशी नेताओं का मुलाकात होने वाली है, ये तय है। लेकिन इस वक्त ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वक्त प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, क्या जानकारी है, क्योंकि बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक, वो भी उस समय पे जबकि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा तनाव हो चुका है और चल भी रहा है पिछले कई दिनों से, और साथ साथ ट्रंप इस वक्त चीन में बैठे हुए हैं। लिहाज से ये ब्रिक्स की बैठक खास हो जाती है और सबसे पहले आपको बैठक की जानकारी देता हूं। मैं 3 चरणों में ये बैठक होगी। पहला चरण जो कि 10:30 बजे से शुरू हो चुका है और पहले चरण से और दूसरे चरण के बीच में एक गैप होगा जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ब्रिक्स के जो सहयोगी देश है और उनके जो विदेश मंत्री हैं वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद दूसरा चरण दोपहर को 3-3:30 बजे के करीब शुरू होगा। उसके बाद शाम को 7 बजे करीब डिनर जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से सभी के लिए रखा गया है और कल 15 मई को जो तीसरा चरण होगा वो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अब बात करते हैं बैठक की। कई मायनों में खास हो जाती है शीतल ये बैठक, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम इस समय मिडिल ईस्ट देशों के बीच में चल रहा है उससे कितना परिवर्तन आया है देशों के अंदर, उसको लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन में है और चीन के साथ वार्ता हुई है, हालांकि बैठक खत्म हो गई है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की, लेकिन कई मायनों में खास है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान को नीचे करने में उनका सहयोगी दे। और दूसरी बात, अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक के अंदर जलवायु परिवर्तन हो और डॉलर पे जो निर्भरता है वो कम हो सके, आपसी में व्यापार बढ़ाया जा सके, इसको लेकर डिस्कशन होगा। कई कई नई नई टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एआई के थ्रू हो या अन्य जो टेक्नोलॉजी इस समय आ रही है उसको देश कैसे उस पर निर्भर हो सके आपसी बातचीत करके, तो उसको लेकर ये डिस्कशन होगा। लेकिन और भी कई चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि पहला जो सत्र है वो शुरू हो चुका है। दूसरे सत्र के बीच में जो गैप होगा उसमें पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे ब्रिक्स के जो सहयोगी देश हैं उनके विदेश मंत्री। बिल्कुल, देखिए इन संगठनों का एक उद्देश्य होता है पूरी दुनिया में स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरता हो या बाकी जो भी एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ क्या मिडिल ईस्ट को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है, कोई पहल या कोई मुहिम हो सकती है? कितना बड़ा संकट इस वक्त दुनिया के बीच बना हुआ है जिससे कई देशों पर इसका असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तेज गैस जो है वो तेल है उसकी कमी हो रही है, तो क्या इस पर भी कोई बड़ी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट के बीच में जब से अमेरिका ईरान का तनाव बढ़ा है तब से इसका असर कई देशों पर पड़ा है। हाँ। बिल्कुल चर्चा हो सकती है इस पर कि कितनी निर्भरता हम कई देशों पर है, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत आए हुए हैं। उनकी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई है, दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है और उसके बाद ये जो पहला सत्र है ब्रिक्स का ये शुरू हो चुका है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के बीच में तनाव हुआ है, इसका सीधा सीधा असर कई देशों के रिसोर्सेस पे पड़ा है। सबसे पहले हम भारत की अगर बात करें, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब पर जो है काफी असर
पड़ा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि पीएम मोदी ने भी अपील की लोगों से और अपना जो कॉन्वे है उसमें भी कटौती की है, अपने प्रोटोकॉल में कटौती की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से कटौती की गई है अपने कॉन्वॉय के अंदर, कैबिनेट मंत्री ने की है। तो सीधा सीधा संदेश ये दिया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर ज्यादा निर्भर ना हो सके, उसको बचा के रखा जा सके, बिल्कुल। यानी कि स्थिति गंभीर है। तो ऐसे इन चीजों पर और देशों की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है, इसको लेकर डिस्कशन होगा। कैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि डॉलर पर व्यापार जो है डॉलर पर निर्भर हो गया है, उसकी बिल्कुल। निर्भरता कैसे कम करे डॉलर पर, और हाँ। आपसी जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके, निवेश जो है एक दूसरे देश में किया जा सके, इसको लेकर डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है। देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक के बाद निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉक्स तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, आज ये बहुत अहम बैठक अभी जारी है और कई सारे देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं।